हर चीज़ के अंदर धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो यहाँ समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे बुद्धि के स्तर में हर समय बदलाव हो रहा है। यानी आज हम जैसे हैं उससे बेहतर बनने की संभावना हर समय हमारे पास है। दस बार हो जाने के बाद बाईं ओर से सांस बाहर निकालते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में बैठें। हाथों की पहली उंगली से अपने को कान को बंद करें, आंखें बंद हैं, मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेकर और यस गुंजन करेंगे, आवाज़ से बाहर निकालें। ऐसा 5 बार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, आपस में रब करें, ऊर्जावान बना के हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाएं। यूके पीस ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग और सदाचार शिविर के आज हमने 16वें दिन में प्रवेश किया है। हमारी संख्या भी ठीक है और हमारे योग के आसनों की जो स्थिति है वो भी ठीक है। आसन के अंदर देर तक स्थिर रह पाने की सबकी कैपेसिटी बढ़ी है, शरीर की क्षमताएं बढ़ रही हैं और हमारा योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। आप सबको देख करके पता लग रहा है कि योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है और शरीर भी ऊर्जावान हो रहा है, मन में भी स्थिरता आ रही है और सब लोग बहुत सीरियस होकर के कर रहे हैं। इसको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग इतना सीरियस होकर के, इतना जिज्ञासु होकर के इस योग को कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ये भविष्य में ज़रूर आपके काम आने वाला है। जो भी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी ग्रोथ को देख रहे होंगे, प्रोग्रेस को देख रहे होंगे, वो भी सचमुच आपकी तरक्की को देख करके खुश हो रहे होंगे। किसी को अभी तक जो हम काम कर रहे हैं या जो हम बात करते हैं या किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, किसी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे में से एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है? कोई रखते हैं एकादशी का व्रत? एकादशी का व्रत रखते हो? वेरी गुड। एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए, उसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। बच्चे बड़े कोई भी रख सकते हैं। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं और उस दिन भजन, पूजा पाठ, कीर्तन, जपमाला ये करते हैं तो उससे हमारी बॉडी और इंटरनल हील होती है और स्ट्रेंथ मिलती है ना। तो हम एकादशी का व्रत शरीर के विज्ञान को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। धार्मिक तो कारण है ही, शरीर के विज्ञान को भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं, सब बताएंगे बारी बारी से, यहाँ आने के लिए कौन सी चीज़ आपको कहती है कि टीवी को छोड़कर और बाहर बच्चे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं उन सबको छोड़ करके
मैं यहाँ योग की क्लास में आऊँ, ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ के लिए अट्रैक्ट करती है ताकि हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें? आप भी बताइए, क्या क्या बोलता है आपको कि आप आएँ? मन करता है यहाँ आने के लिए। अच्छा, आप बताएं। योगा के लिए। योगा के लिए आप आते हो। थोड़ा इधर टर्न कर। आप किस लिए आते हो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर? योगा के लिए। योगा करने के लिए आते हो। हाँ, आप क्यों आते हो? मन करता है आपका। अच्छा, योगा के लिए किसने भेजा है आपको? दादू ने बोला है जाके योगा करो। ठीक है, आप बताएं, आप तो अभी नए आए हैं। मोटापे से कम करने के लिए। वेरी गुड। बोला भी नहीं और रोकता है तो मैं खुद जाता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप क्यों आए हैं? योगा करने के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी ज़्यादातर बच्चे योगा करने के लिए आए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि सभी का योग का मतलब है अपनी सेहत के प्रति आकर्षण होना, सेहत के प्रति आकर्षण है। और हम यहाँ पर आकर सदाचार की बातें करते हैं, जप माला कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, ये आपको यहाँ आकर के ही पता लगा। तो उसके प्रति आपका आकर्षण है या नहीं है? भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण, ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण है या नहीं है? किस किस का है? हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बिठा करके 10 मिनट के लिए इकट्ठा किया है। वो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा छोटा सा शरीर होता है। बेटे इधर देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके लिए बड़े बेनिफिट की है। जब हम छोटे से होते हैं तो हमारा छोटा सा शरीर होता है। अब आप बड़े हो गए तो वो छोटा शरीर कहाँ गया? वो छोटा वाला जो शरीर था, अब वो कहाँ गया? अब वो तो नहीं है ना, यानी वो चला गया, खत्म हो गया। आज जैसे आप हैं, अगले 10 साल बाद आपका शरीर और बढ़ जाएगा, तो ये वाला शरीर कहाँ चला जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा ना, कहीं पर भी नहीं होगा ना ये शरीर। हर पल ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी सृष्टि में हर पल चीज़ें बदल रही हैं, है ना? यानी कोई भी चीज़ है जो अभी और इस समय जैसी दिख रही है, थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगी। कोई कुछ पल बाद बदल जाएगी, कोई कुछ महीने बाद बदल जाएगी, कोई कुछ सालों बाद बदल जाएगी। यानी हर चीज़ के अंदर धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो यहाँ समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे बुद्धि के स्तर में हर समय बदलाव हो रहा है। यानी आज हम जैसे हैं उससे बेहतर बनने की संभावना हर समय हमारे पास है। हम हर समय ग्रो कर रहे हैं, हर समय आगे बढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ डायरेक्शन देना है, अपने आप को दिशा निर्देश देना है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? हम चाहें या ना चाहें, हमारा शरीर भी बढ़ेगा, हमारे मन में भी बदलाव आएंगे, हमारे विचारों में बदलाव आएंगे, हमारे दोस्त बदलते जाएंगे, टीचर बदलते जाएंगे, जगह बदलती जाएगी, सब चीज़ बदलेगी। हमने क्या डायरेक्शन अपनी लाइफ को देना है, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने हैं, वो हमारे हाथ में है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी संगति, हमारे आसपास के लोग जिनसे हम प्रभावित होते हैं या जो हमसे प्रभावित रहते हैं। तो हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को चुनते हुए बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ये पूरी सृष्टि हर समय बदलाव में है। जैसी हमारी संगति होगी वैसी ही हमारी मन स्थिति होगी, वैसा ही हमारा जीवन होगा। अगर हम शरारती बच्चों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर नेचुरली शरारती के गुण आ जाएंगे और जो हमारा आकर्षण शरारत की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब आपस में जो यहाँ क्लास में हैं और माला जपने वाले हैं
भगवान का नाम लेने वाले हैं और एक सीरियस होकर के अनुशासन के अंदर हम योगा का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम बाकी लोगों से बहुत बेहतर हों, ऐसी संभावना है। तो बेहतर बच्चे अगर अपनी बेहतर बच्चों के साथ ही संपर्क में रहें तो उसका रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। आपने जो यहाँ सीखा, आपने जो अभ्यास किया, आपने जो हरि नाम मंत्र लिया, बाहर कोई और नहीं ले रहा है, उसके मन में बेचैनी है, उसके मन के अंदर शरारतें हैं, उद्दंडता है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, 2 घंटे पढ़ाई के बढ़ाए हैं, आप सूरज निकलने के समय उठ रहे हैं या उससे पहले उठ रहे हैं, तो आपके अंदर संभावनाएं अच्छा बनने की ज़्यादा हैं। तो उनके साथ रहें जिनके साथ अच्छा बनने की संभावना है। उनमें जो सबसे पहले हमारे मित्र हैं वो हैं हमारे माता पिता, जो हमारा सबसे ज़्यादा भला सोचते हैं, हमारे बारे में हर समय चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं ताकि हम थोड़ा सा ग्रो करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर बने। जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली वो सुविधाएं आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कौन हुआ? माता पिता। वो जो भी कहते हैं हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। अगर वो कहते हैं सुबह उठो, उठते ही बेटे अपना बिस्तर तय करके रखो, तो हमने सीरियसली उनकी बात माननी है। भगवान आकर के खुद हमें कुछ नहीं कहते, उन्होंने किसी न किसी माध्यम से हमें सूचना पहुंचाते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमसे कुछ कह रहे हैं तो कभी मत सोचो कि हमारे माँ बाप कह रहे हैं, ये बोलिए ईश्वर ने माँ बाप के माध्यम से हमें ये संदेश भेजा है। अगर माँ बाप ने कहा है अभी पढ़ लो, बाहर खेलने बाद में जाना, तो नहीं मैं अभी जाऊंगा नहीं बोलना, ये बोलना है अच्छा मम्मी बैठना है, पढ़ना है। बाहर कोई भी कभी आपको गाइड नहीं करेगा, अच्छा वो वही गाइड करेगा जिसमें आपके माध्यम से उसको कुछ फायदा होगा, चाहे वो अपना दोस्त ही क्यों ना हो। ठीक है? तो माँ बाप की बात ऐसे माननी है जैसे ईश्वर हमसे कह रहा है। ठीक है? ईश्वर के संदेश माँ बाप के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, जब भी हमारे पास बाहर से कोई सूचना आती है, कोई हमसे कुछ बोलता है ऐसा जो हमें अच्छा नहीं लगता, या हमें लगता है कि ये बात मुझे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी चाहिए या मुझे अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वो भी बातें डिस्कस करनी है। ठीक है? बाहर हमें कोई भी परेशानी है किसी से, घर में आए अपने माता को, अपने पिताजी को वो बात बताएं। किसी ने कुछ कहा, कोई देख रहा है, कोई लगातार हमारे पीछे है, घर में आकर के बताएं। कोई ऐसा लगता है कि मैं उस तरफ से जाती हूँ तो मुझे अनजान सा डर लगता है, वो भी घर वालों को बताएं। भले ही आपने किसी को नोटिस किया या नहीं किया है, लेकिन किसी भी एरिया से निकलते हुए, कहीं जाते हुए, किसी भी समय आते जाते आपके मन में कोई डर लगता है कि मुझे वहाँ से निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है, जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है, घर पे आके बताएं पेरेंट्स को। किसी भी व्यक्ति को, किसी दोस्त को, किसी भी देख करके अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी कोई भय लगता है, घर में आकर के बताएं। माँ बाप के संपर्क में रहें हर समय, अपने मन की सारी बातें अपने माँ बाप से डिस्कस करें। इस दुनिया में आपके मन की बातों का कोई और जवाब नहीं दे सकता, उस जवाब को जिससे आपका भला हो, आपका अच्छा हो, आपकी सुरक्षा हो, आपकी ग्रोथ हो। ऐसे सारे इनपुट्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और उसके बाद हमारे टीचर से मिलते हैं, हमारे गुरुओं से मिलते हैं। मन में जितनी भी शंका है, पढ़ाई के बारे में है, जिंदगी के बारे में है, खाने पीने के बारे में है, पहनने ओढ़ने के बारे में, घूमने फिरने के बारे में, हजारों प्रश्न हमारी जिंदगी में होते हैं। हमारे शरीर में ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं, तो शरीर में जो है हमारे परिवर्तन आ रहे हैं। सारे परिवर्तनों के बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करें। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, सब आप अपने पेरेंट्स से फील करें, डिस्कस करें जितनी भी नई नई फीलिंग्स हमारे दिल में आती हैं। ठीक है? पढ़ाई से संबंध हो, शरीर से संबंध हो, किसी डर से, उत्सुकता से, भय से, कुछ जानकारी, कोई भी विचार है, कैसा भी है, बिल्कुल ये ना सोचेंगे मेरी मम्मी या मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो हमेशा अच्छा सोचेंगे। उनके अलावा इस धरती पर कोई भी आपका अच्छा सोचने वाला नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज, हम शरीर से बलवान हैं, मजबूत हैं,
साधनों से भरे हुए हैं। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहें। अब आप कहेंगे हम तो इतने छोटे हैं, हम किसी की क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा के लिए हमारे पास देने के लिए क्या है? सबसे पहले है स्माइल। हम जिससे भी मिलें स्माइल के साथ मिलें। हंसता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। छोटा बच्चा हंसता है, सबको अच्छा लगता है ना? अब जानवरों को हंसते हुए देखा है? कौन हंसता है? आदमी, मनुष्य हंसता है। तो यानी हंसना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हम दूसरे के चेहरे पर भी हंसी ला सकते हैं। हमें कोई हंसता हुआ चेहरा दिखता है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो यानी कि एक हमें बात पता लगी कि अगर मैं हंसूंगा तो सामने वाला भी हंसेगा। जब माँ बाप किसी भी, पिताजी शाम को घर आते हैं, किसी भी मनस्थिति से आए, आप हंस के उनसे मिलें तो वो खुश हो जाते हैं। यानी हम किसी से भी हंस करके मिलेंगे तो वो खुश होगा। तो सबसे पहली सेवा तो मुस्कुराहट है। और क्या सेवा कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास सिर्फ हमारा शरीर ही है। कौन कौन सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करता है? अपने गुरुजनों को कौन कौन प्रणाम करता है? अपने घर में आए हुए बड़े मेहमानों को कौन प्रणाम करता है? बहुत अच्छे। भगवान को कौन प्रणाम करता है? बहुत बड़ी। ये सब हम ही कर रहे हैं, ये भी सेवा है। इस सेवा का तो प्रसाद तुरंत मिल जाता है। जैसे ही आपने प्रणाम किया, एकदम से आशीर्वाद का हाथ आता है, अरे खुश रहो, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बढ़ो। तुरंत हमें उसका आशीर्वाद मिल रहा है। जब हम हंसते हैं तो हंसी के बदले हंसी मिलती है। जब हम प्रणाम करते हैं पाँव छूकर तो तुरंत हमें आशीर्वाद मिलता है। कितनी अच्छी सेवा हो रही है। जहाँ जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस जगह हम पढ़ने जाते हैं, जिस जगह काम करते हैं, हर उस जगह को हम साफ रख सकते हैं। रख सकते हैं। उस जगहों को गंदा भी हम ही करते हैं, बता दूं आपको, है ना? तो साफ भी हम नहीं रखना है। ये हमारी तीसरी सेवा है, सफाई। ठीक, बाहर की भी और अपनी भी। बाल तरीके से कटे हुए हों, सुबह उठते ही हम स्नान करें, हमारे नाखून कटे हुए हों, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त ना हो, धुले हुए साफ कपड़े हों, सिले हुए। ठीक है, ये सारी सेवाएं हैं। ये सब सेवा में आता है। ये सब सेवाएं हैं। सेवा करेंगे अपने विचारों का और अपने मन के कौतूहलों का, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। सदाचार के अंदर अब धीरे धीरे हम थोड़े मेच्योर डिस्कशन पर पहुंचेंगे। पहले एक और चीज़ याद रखें, उत्सुकता से काम करें, उत्साहपूर्वक काम करें, निश्चितता के साथ काम करें, अपना धैर्य रखें। अब उसमें एक और चीज़ जोड़ दें, निरंतर प्रयास करते रहें। कहीं भी रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है। योगा को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में प्रयास करना है। ठीक है, हर समय आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों को निपटाने के लिए प्रयास करना है। कभी भी थकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है, हरि नाम का जो हम मंत्र करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जो महामंत्र हम करते हैं, उसको भी सीखने का, प्रोनाउंस करने का और लगातार मालाएं करते रहने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। एक बच्चा आके माला ले ले, जिसकी माला है उन सबको बांट दे। एक ही बच्चा आके ले ले सारी मालाएं, सबको बांट दे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वांछा कल्पतरु विषय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बढ़िया, इसको कंटिन्यू रखें। आप जिसका भी जितना रह गया वो घर जाके कर लें, ठीक है? तो घर में हाँ। प्याज तो खाएंगे ही, इनके मान जाएंगे इनके मम्मी पापा। एक तरफ तो लेना ही पड़ेगा ना डिसीजन। हाँ, उन्हें नहीं माना है। छोटा अगर बच्चा छोटा है या बड़ा है, अगर बच्चा माँ बाप की मानेगा तो माँ बाप भी बच्चे की वेल विशिंग के लिए बच्चे की मानेंगे। कौन माँ बाप है अपने बच्चों का दुश्मन? या कौन चाहता है मेरा बच्चा बिगड़े या खराब हो? सब चाहते हैं ना अच्छा हो। बच्चों की वेलफेयर के लिए माँ बाप बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। शादी ब्याह में नहीं जाते कि बच्चे के पेपर हैं, तो वो माँ बाप कैसे नहीं मानेंगे? अगर बच्चा कहेगा कि मम्मी मुझे प्याज का नहीं खाना है, मुझे प्याज छोड़नी है, तो माँ कहेगी नहीं बेटा खा। ना, ये तो नहीं कहेगी। बस। कहेगी अब तेरे लिए दो तरह की, घर वालों के लिए अलग बनाऊंगी। अगर बच्चा डेडिकेटेड होगा तो माँ बाप क्या पूरे घर में ही प्याज छोड़ना शुरू कर देंगे। एक बच्चा घर में अच्छा भगत हो जाए ना, तो पिछली 7 पीढ़ियाँ और अगली 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर हर संभावना के ऊपर काम करो, क्योंकि पूरा जो है हर समय सृष्टि बदल रही है। आप ऐसा सोच रहे हो, उनको जिनके बच्चे यहाँ पे हैं उनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं वो आप मत सोचो, वो उनको ही सोचने दो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो। शिविर के 16वें दिन ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस प्रसाद में आज फल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।